हमें प्याज को फ्राई करना है। उसके लिए हम ऑयल लेंगे। और मेरे पास 3 बड़े साइज की प्याज थी। अगर इसका वेट करें तो 350 ग्राम आप कह सकते हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इसे अब मैं निकाल दूंगी। अब इसी ऑयल के अंदर कुछ खड़े गरम मसाले हमें चाहिए। इसमें 2 तेज पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है जिसे मैंने खोल लिया है, 5 से 6 लौंग हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, 10 काली मिर्चें हैं और दालचीनी के आप देख सकते हैं 2-3 टुकड़े हैं। ये कोरमा बिरयानी बन रही है तो हमें खड़े मसाले इसके अंदर डालने हैं। इसे हल्का सा करिए, ख्याल रखिए मसाले जलने नहीं चाहिए। और साथ ही हम इसके अंदर मटन डाल देंगे। ये 1 kg मटन है और मटन को मुझे थोड़ी देर के लिए भूनना है, इतनी देर कि इसका कलर चेंज हो जाए। मटन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर लाल मिर्चें हम डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून लिया है। बिरयानी है तो इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं, तो मैं इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्चें डाल रही हूँ। हल्दी इसके अंदर जाएगी, भरकर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून है, ये भी थोड़ी ज़्यादा ही। और सॉल्ट इसके अंदर डाला है मैंने, ये भी मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून डाल रही हूँ। चावलों में भी डालना है तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही लहसुन और अदरक की पेस्ट क्रश करके भी आप डाल सकते हैं क्योंकि पकेगा, सब मिक्स हो जाएगा। 2 टेबलस्पून डाल दी है मैंने। गोश्त को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। इतना पानी डालना है कि हमारा गोश्त मटन अच्छे से गल जाए। इसके अंदर मैं ये वाला कप है, ये भर के पानी डाल रही हूँ और इसको ढक देना है ताकि गोश्त हमारा सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा गोश्त तैयार हो रहा है हमें एक काम और करना है। मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए, चावल हमने बॉईल करने हैं। इसके अंदर नमक डाल रही हूं मैं। 1 किलो हमारे चावल हैं तो उसके अंदर 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। और इसे 1 टेबलस्पून जीरा और 3 छोटी इलायचियां हैं उनके साथ मैं ये भी डाल रही हूँ इसके अंदर। और चावलों को मुझे बॉईल कर लेना है इन तीनों चीजों के साथ। अब हमें एक मसाला पीसना है। ये कोरमा बिरयानी है तो उसके लिए हमें कोरमे का मसाला चाहिए होगा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये रखे हैं। धनिया लिया है, सूखा धनिया, ये 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। लौंग लिए हैं, ये 3 से 4 हैं। सब्ज इलायची हमें चाहिए, ये 3 से 4 आप ले सकते हैं। एक स्टार अनीस है यानी बादियान का फूल। जायफल हमें चाहिए होगा, एक छोटा इसका पीस, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इतना बहुत है। जिवत्री हमें चाहिए होगी, ये भी इसकी चंद स्टिक्स मैंने ली हैं। आलमंड्स चाहिए होंगे हमें, बादाम 10 से 12 आप ले लीजिए। और प्याज जो मैंने निकाली थी उसमें से हाफ मैंने ले ली है। सब मसाले जो मैंने आपको बताए थे उन्हें मैंने ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। प्याज को भी मैंने पीस लिया है। ये परेशान मत होइए, ये ग्रीन चिली पेस्ट है जिसे मैंने यूँ क्यूब्स बना के रखा है, हमें ये चाहिए होगा। अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है, आप फ्रेश हरी मिर्चें डाल रहे हैं तो फिर जब हमने गोश्त को डाला था मसालों के साथ आप तभी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। और ये टमाटर की क्यूब्स हैं, मैं इन्हें डाल रही हूँ। और हमें दही चाहिए होगा 2 to 3 टेबलस्पून, इतना इनफ होगा। टमाटर हमें थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि ये बिरयानी है तो इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। तो ये 3 से 4 टमाटर का पेस्ट है, प्यूरी है जिसे मैंने क्यूब्स बना के फ्रीज किया हुआ है, तो मैं इनको यूज़ करूँगी। गोश्त हमारा उसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है।
गोश्त हमारा पानी ड्राई हो गया है और गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखिए, ये अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि ये गल चुका है। अब इसके अंदर ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, हमारा पिसा हुआ मसाला, बादाम के साथ जो हमने पीसा था, और दही, ये डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको भून लेना है। मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि हमने उस टाइम ऑयल कम रखा था। मटन में फैट होता है तो मैं देखना चाह रही थी कि कितना फैट निकलता है। ऑयल कम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, 1/4 कप से भी कम ऐड किया है और इसको अब मैं अच्छी तरह भून लूँगी। बिरयानी की हमारी सारी प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई है। कोरमा हमारा रेडी हो गया है जिसे मैंने अच्छे से भून लिया है और आप देख रहे हैं ऑयल इसका अलग हो गया है। नमक मैंने चेक कर लिया था और आपको पता ही है इसे एडजस्ट करना पड़ता है। राइस बॉईल करके रखे हैं। डीप ऑरेंज कलर मैंने केवड़ा वाटर और थोड़ा पानी लिया था और उसमें मैंने डीप ऑरेंज कलर मिक्स करके रखा है। और इसके अलावा तली हुई प्याज जो मैंने हाफ बचा ली थी वो और पुदीने के पत्ते हमें चाहिए होंगे। अब मुझे सिंपली बिरयानी को असेंबल करना है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि चावल साथ चिपक जाते हैं। अगर हम इसी में से थोड़ा ऑयल और थोड़ी ग्रेवी डाल लें तो फिर हमारी चावल जो हैं वो नीचे चिपकते नहीं हैं, जलते नहीं हैं। चावल अगर नीचे चिपक जाते हैं या जल जाते हैं तो उससे फ्लेवर खराब हो जाता है। ऑयल उसे प्रिवेंट करता है जलने से। अब इसके ऊपर मैं राइस डालूंगी। थोड़े आधे चावल मैंने डाल दिए हैं। मैं सिर्फ 2 लेयर्स ही करती हूँ। ये ज़्यादा लेयर्स की परफेक्शन तब होती है जब आप नया नया सीख रहे होते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाफ चावल मैंने नीचे डाले, इसके ऊपर सारी जो ग्रेवी है हमारी मैं वो डाल दूँगी। तमाम कोरमा मैंने फैला दिया है इसके ऊपर और अब बाकी के हमारे जो राइस हैं वो मैं डाल दूँगी। अब इसके ऊपर प्याज, ये कोई भी बिरयानी हो ये मस्ट है, इसके बगैर बिरयानी अधूरी लगती है। तली हुई प्याज और केवड़ा एसेंस और ऑरेंज कलर, और इसको मैं अब दम दे दूंगी अबाउट 10 मिनट्स। मैंने जितने चावल कच्चे रखे हैं ये 10 मिनट इसके लिए दम काफ़ी होगा। और उसके बाद फिर मैं आपको कोरमा बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। ये मटन के साथ है। इसी तरीके से आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि मैं बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पर डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।